अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस दरवाजे के पार क्या है। तो आइए इस दरवाजे के पास चलते हैं और दिखाती हूँ आपको कि इस दरवाजे के पार क्या है। इस दरवाजे के पार मेरे बहुत सारे जज्बात हैं, इमोशंस हैं और मेरी बहुत सारी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, तो ये घर है मेरी खाला का और खाला की स्टोरी कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों से इसी चैनल पे शेयर की थी। आई होप कि आप लोगों ने देखी होगी और सुनी होगी। तो ये घर जो है देखने में तो आप लोगों को शायद इतना खूबसूरत ना लगे, लेकिन ये खाला की जन्नत थी। और ये इनका एक चूल्हा था जहाँ खाला खाना बनाती थी। पहले ये चूल्हा भी कुछ भी नहीं था, सिर्फ उनको जमीन मिली थी। जमीन का एक टुकड़ा उनके हिस्से में आया जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई, तो उसके बाद उनके हिस्से में ये जमीन आई। और इस जमीन को उन्होंने एक छोटा सा कमरा पहले बनाया और कमरे के साथ ही उन्होंने एक कच्चा चूल्हा बनाया था। और उस कच्चे से चूल्हे में वो खाना बनाती थी। ऊपर उन्होंने तिनके वगैरह डाल के उसकी छत बनाई हुई थी। तो जब ये वाला चूल्हा खाला ने बनाया सीमेंट का, तो खाला इतनी ज्यादा खुश थी कि मैंने अपना ये पक्का वाला चूल्हा बना लिया। तो इसमें खाला खाना बनाती थी। तो ये व्लॉग बनाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बनाया, इसको सारी रिकॉर्डिंग की और साथ साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आई होप कि आप लोग समझ सकते हैं इन जज्बात को। तो यहाँ अभी अम्मी सारे पौधे लगाए हुए हैं ताकि घर आबाद रहे। और जो मेरे खाला का बेटा है वो कम कम इधर आता है। वो आर्मी में है तो उधर ही जॉब भी करता है और वहीं उसने अपनी फैमिली को भी रखा हुआ है साथ ही। तो जब कभी छुट्टी आता है तो थोड़ा बहुत इस घर में आते हैं, सफाई वगैरह करवाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। रहते वो लोग अम्मी के घर पे ही हैं। जब भी आते हैं तो मेरी अम्मी के घर पे वो स्टे करते हैं। और उसका भी दिल तंग पड़ता है यहाँ आके, तो वो कम कम इस साइड पे आता है। तो ये सारे नींबू के पौधे मैंने लगाए हुए हैं। इसपे बहुत मजे के नींबू लगते हैं और इस वक्त भी काफी सारे नींबू रखे लगे हुए थे और मैंने सोचा था कि मैं वापस जाते हुए लेती जाऊंगी, लेकिन मैं लाने भूल गई। और इन नींबू में बहुत ज्यादा रस होता है। फ्रेश अम्मी लोग तोड़ते हैं यहाँ से और यूज कर लेते हैं। तो इस घर में काफी सारे अम्मी ने पौधे लगाए हुए हैं। और इसलिए सिर्फ इसी वजह से कि चले यहाँ पौधे होंगे, दरख्त होंगे तो हम लोग आएंगे इस घर में पानी कभी देने तो कभी पौधों से कुछ लेने, तो ये घर भी साथ आबाद रहेगा और यहाँ हम लोग सफाइयाँ वगैरह भी करवाते रहेंगे। तो अम्मी लोग इसको एज अ गेस्ट रूम भी यूज करते हैं। कोई अगर बाहर के मेहमान हो जो हमारे रिलेटिव्स ना हो तो फिर उनको इधर ही स्टे करवाते हैं। तो इसकी मजीद कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाएंगे ताकि कोई मेहमान आए और कोई सफाई वाला यहाँ रखवा लेंगे बंदा भी, ताकि मजीद इस घर की केयर की जाए और खाला का घर हमेशा इसी तरह आबाद रहे। तो ये भी काफी सारे आपको यहाँ मिलेंगे पौधे और दरख्त। और अभी तो खैर छोटे छोटे हैं, लेकिन इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद ये पूरे दरख्त बन जाएंगे। तो यहाँ जो है जैतून के काफी सारे अम्मी लोगों ने पौधे लगाए हैं। और जैतून के अभी तो ये पौधे हैं, जब दरख्त बनेंगे तो इंशाल्लाह इससे भरपूर सारे फायदा उठाएंगे और सबको ही फायदा होगा। तो ये भी नींबू है, नींबू माल्टे, ये कीकर है। ये कीकर का दरख्त है और ये कीकर का दरख्त फिर जब बड़ा हो जाता है तो इसको सेल कर दिया जाता है। तो और इसका कोई फायदा नहीं होता। छाँव भी इसकी थोड़ी बहुत होती है, इतनी घनी छाँव नहीं होती, लेकिन अक्सर लोग ये जमीनों में लगाते हैं और फिर वहाँ इसको सेल कर देते हैं जब ये बड़े दरख्त बन जाते हैं। और ये लकड़ियाँ कुछ रखी हुई हैं, ये खजूर का दरख्त है और साथ ही आम का पौधा भी था, आपने देखा है। गाँव में अक्सर लकड़ियाँ यूज हो रही होती हैं। अम्मी लोग के घर तो खैर सिलेंडर है, कम कम ही लकड़ियाँ यूज करते हैं, लेकिन जब सारे बहन भाई आए होते हैं हम लोग तो फिर मेहमान काफी हो जाते हैं, तो फिर लकड़ी वाले चूल्हों पे ज्यादा सारा खाना बनाया जाता है और तंदूर में भी लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। तो फिर ये लकड़ियाँ हर घर में मौजूद होती हैं, ऐसे ढेर इनका डलवा देते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो यहाँ से उठा के यूज करते रहते हैं। तो ये ऑलिव्स या जैतून के पौधे हैं, ये काफी सारी तादाद में इन्होंने लगाए थे। पूरे ये आप देख रहे हैं लाइन में लगे हैं। तो ये इंशाल्लाह बड़े होंगे तो फिर काफी ये इनके फायदे होते हैं जैतून के, तो आप जानते ही हैं कितने ज्यादा फवायद हैं। तो ये सारे यहाँ माशाल्लाह ग्रीनरी ग्रीनरी आपको नजर आएगी। और आगे ये जो आपको अमरूद का दरख्त नजर आ रहा है, ये मेरी खाला ने खुद लगवाया था। और एक अनार का भी था, पता नहीं अनार का जल गया या किधर गया, लेकिन एक अनार था और एक अमरूद था। तो इसके अमरूद बहुत मजे के होते हैं। तो ये खाला ने खुद लगाया था अपने हाथों से। और खाला ने इस घर की एक एक चीज को खुद, ये जो जमीन थी
ये बंजर थी जैसे खेत होता है, बिल्कुल खेत तो माँ ये ज़मीन थी। और फिर इसमें खाला ने मट्टियाँ डलवा डलवा के, थोड़ी-थोड़ी मिट्टी डलवाती थी और मज़दूर नहीं लगवाती थी, खुद ही खाला थोड़ी-थोड़ी करके ज़मीन बराबर करती रहती थी। तो उनका यही काम था, जब उनको ये ज़मीन मिल गई तो खाला की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि मुझे अभी अपनी ज़मीन मिल गई है, मैं इसको अपने हिसाब से अपना घर बनाऊँगी। और खाला ने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस घर को बनाने के लिए। तो पहले खाला ने एक कमरा बनाया, कमरे के आगे एक झोंपड़ी नुमा चूल्हा था जिसकी छत तिनकों की थी और नीचे उन्होंने एक कच्चा सा चूल्हा रखा हुआ था। और अक्सर बारिश आती थी तो ऊपर से पानी भी टपक रहा होता था और खाला नीचे बैठ के खाना बना रही होती थी। लेकिन उनके जो सुकून था कि मेरे पास अपना घर है, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी कभी भाइयों के पास गुज़ारी और कभी हमारे पास रह के गुज़ारी। तो अपने घर वाली जो खुशी थी, उन्हें अब जाके नसीब हुई थी। और ये जो है घर, ये खाला के लिए किसी नेमत से कम नहीं था। तो खाला जो है वो इसी तरह बनाती रहती थी अपने घर की एक-एक मिट्टी को बराबर करना, और ये सारा सहन खाला ने खुद मिट्टी डाल-डाल के बराबर किया था। और फिर ऊपर पानी छिड़कती थी और फिर हमें बुला के लेके जाती थी कि आके देखो ना, कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा घर ना, सारी ज़मीन बराबर हो गई है। फिर खाला ने दूसरा कमरा बनाया जब उनके बेटे की जॉब हो गई। तो उनके बेटे की पहले एयर फोर्स में जॉब हुई थी, तो उधर फिर खाला ने पैसे जोड़-जोड़ के फिर दूसरा कमरा बनाया, फिर वॉशरूम बनाया। पहले वो हमारे घर ही आते थे, वॉशरूम वगैरह वो लोग वही यूज़ करते थे मतलब अम्मी के घर का। फिर खाला ने अपना वॉशरूम बनाया और फिर ये चारदीवारी वगैरह बनी, फिर खाला ने गेट लगवाया, फिर एक किचन खाला ने बनवाया, फिर किचन के साथ जो चूल्हा मैंने पहले आपको दिखाया था, वो बनाया। तो रूम्स की मैं अंदर ऐसे वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बहुत शदीद गर्मी थी। तो फिर मैंने बाहर से ही आप लोग पूरा ये सहन दिखाया और साथ में कमरे की भी मैं थोड़ी बहुत लुक दिखा दूँगी कि वो कमरा जो खाला इतना सजाया करती थी। उसमें खाला की जो कमरे की अलमारी थी, उसमें खाला जैसे ही बर्तन रखती थी तो फिर हम मुझे बुला के लेके जाती थी कि आ जाओ देखो, आज मैंने कमरे की अलमारी सेट की है, देखो कैसी लग रही है। तो बर्तन भी उनके पास जो थे, कुछ कप थे, कुछ गिलास थे, कुछ प्लेटें थी, तो वो उनको तरतीब देती रहती थी अपने हिसाब से। और फिर इस तरह करके खाला जो है खुश होती रहती थी। फिर खाला ने जो अपना रूम था उसमें चारपाइयाँ भी आस्ता-आस्ता कुछ उनकी को अम्मी लोगों ने दी, वो चारपाइयाँ रखी हुई थी। तो खुद भी खाला ने कोई चारपाइयाँ बनवाई। तो इस तरह खाला बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ों को लेके बहुत खुश होती थी। और फिर अल्लाह ताला ने जितनी भी उनको तकलीफ़ें और आज़माइशों से गुज़ारा, तो उसके बाद उनके लिए लाइफ़ में आसानियाँ भी बहुत रखी। फिर खाला का जब बेटा बड़ा हुआ, तो माशाल्लाह वो ऑफ़िसर बन गया और उसके बाद खाला की ज़िंदगी में आसानियाँ शुरू हुईं और खाला ने वो सब कुछ देखा, जितनी भी दुनियावी नेमतें होती हैं और आसानियाँ होती हैं, वो सब देखी, गाड़ियों में आना-जाना और अच्छे घर और सारा कुछ। तो अभी खाला का प्लान था कि इस घर को मैं पूरा कंप्लीट बनाऊँगी और ताकि घर जो है हमारा खूबसूरत से पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाए। लेकिन इंसान की प्लानिंग कुछ और होती है और अल्लाह की प्लानिंग कुछ और होती है। तो कुछ साल पहले ही तकरीबन 3 साल हो चुके हैं खाला को हमसे बिछड़े हुए। तो खाला की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो खाला जो है वो ज़ीशान के साथ ही जा रही थी अपने बेटे के साथ, तो एक्सीडेंट हुआ था। और जो ज़ीशान था मेरा कज़न, उसकी को भी काफ़ी सारी चोटें आई थी, लेकिन वो तो ख़ैर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने उसको ज़िंदगी दी। लेकिन खाला जो है वो चली गई। साइड पे चल के मैं आपको रूम भी दिखाऊँगी। फिलहाल आप ये सारा सहन का माहौल देख लीजिए कि कितने सारे यहाँ पौधे वगैरह लगाए हुए हैं अम्मी ने और इस घर को आबाद किया हुआ है। और माल्टे मैंने पहले आपको दिखाए थे, काफ़ी सारे माल्टे भी लगे हुए हैं और ये भी लगे हुए हैं किन्नू भी। और माशाल्लाह काफ़ी सारे फ्रूट्स के यहाँ दरख्त हैं और अब उन पे लग भी रहे हैं फ्रूट्स। तो काफ़ी सारे जल भी गए हैं, इतने ज़्यादा हर टाइप के लगाए थे अम्मी ने फ्रूट्स के पौधे, लेकिन वो सारे जल चुके हैं और कुछ-कुछ रह गए हैं। ये भी आपको नींबू नज़र आ रहे होंगे, नींबू, माल्टे, अमरूद और ज़ैतून और इस तरह के काफ़ी सारे जो हैं पौधे इधर लगे हुए हैं। और ये इधर इन्होंने बनाई हुई है
ساری ادھر سے پانی جاتا ہے، نالی سے بنائی ہوئی ادھر سے پانی جاتا ہے اور پودوں کو لگتا ہے۔ اور یہ گھر کے باہر سے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں، ساری زمینیں یہاں خالی پڑی ہیں اور کافی دور جا کے گاؤں ہے، باقی ہمارے جو گھروں کے قریب قریب زمینیں ہیں اس پہ فصلیں وغیرہ اگتی ہیں، باقی گھر کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ تھوڑا دور جا کے گاؤں ہے، باقی قریب قریب ساری زمینیں جو ہیں وہ خالی پڑی ہیں۔ اور یہ زمینیں جو ہیں یہ ہماری نہیں ہے، کسی اور کی ہیں، ساری باہر کی زمینیں مختلف لوگوں کی ہیں۔ تو یہ خالہ کے گھر کا پورا منظر آپ کو میں ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں۔ اور ابھی چلتے ہیں، یہ سامنے جو ہے دروازہ نظر آ رہا ہے، اس کی دوسری سائڈ پہ میرے بھائیوں کے اور امی لوگوں کا گھر ہے۔ اور یہ آپ کو ایک کچن نظر آ رہا ہے شروع میں، اور ساتھ جو دروازہ ہے وہ امی لوگوں کے گھر کی طرف کھلتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو روم ہے وہ میرے کزن ذیشان کا ہے، اور ذیشان لوگوں کے سارے ادھر سامان پہلے پڑا تھا، اب تو کافی سارا وہ لے گئے ہیں، تو چرپائیاں وغیرہ رکھی ہیں، امی لوگ یہاں آتے تو درود پاک کی محفل کرواتے ہیں۔ اور یہاں ساری دوسرے جو روم ہے اس میں صفائی وغیرہ، کارپیٹ بچھا ہوتا ہے، صفائی کروا کے پھر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور یہ خالہ کا روم ہے، اور یہ چرپائیاں وغیرہ بھی بچھی ہیں۔ یہ جو ریڈ ریڈ پھولوں والی چادر ایک خالہ نے بعد میں دی تھی، پہلے خالہ کے پاس یہ والی چادریں تھی اورنج کلر کی، تو اورنج کلر کی چادریں خالہ کی جہیز کی تھی شاید، شروع میں خالہ چرپائیوں پہ وہ بچھاتی تھی، پھر بعد میں خالہ نے وہ دوسری ریڈ پھولوں والی چادریں لی تھی۔ خالہ بڑی خوش ہوتی تھی کہ میں نے اپنی روم کے لیے چرپائیوں کے لیے چادریں دی ہیں۔ خیر یہ میرے چھوٹے بھائی کا گھر ہے، اور یہاں بھی انہوں نے پھول پودے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو ان کے گھر کا ہوم ٹور تو میں آپ لوگوں کو نہیں دے سکتی، فی الحال یہ بند پڑا ہے، تو وہ لوگ خود ادھر نہیں رہتے، وہ کی پنڈی رہتے ہیں، اور ابو کی بکریاں وغیرہ کھڑی ہوئی ہیں، اور ساتھ میں یہ آپ لوگوں کو ان کا صحن تھوڑا سا میں دکھا دیتی ہوں۔ ان کے گھر بھی امرود لگے ہوئے ہیں، امرود کے پودے تقریباً زیادہ تر لوگوں کے گھروں میں یہاں لگے ہوئے ہیں۔ امی کے گھر پہ بھی امرود ہیں، اور خالہ کے گھر پہ بھی، اور یہ جو میرا چھوٹا بھائی ہے اس کے گھر پہ بھی امرود کے 2-3 درخت کہہ لیں یا پودے وہ لگے ہوئے ہیں۔ اور آج ہوا بہت اچھی چل رہی تھی، کل بارش ہوئی تھی تو موسم کافی خوشگوار ہوا تھا، تو اس لیے پھر ہم نے ہمت کر کے آج ویڈیو شوٹ کر لی خالہ کے گھر کی۔ تو یہ بھی گھر پہ نہیں ہوتے، تو گھر میں جب رہتے نہیں ہیں تو یہی حالات ہو جاتے ہیں گھر کے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور یہ تو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا بھائی کے گھر کے جو پرندے وغیرہ تھے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آج کی ویڈیو میرے لیے بنانا بہت مشکل تھا، لیکن میں نے ہمت کر کے آپ لوگوں کے لیے بنائی۔ اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو لائک کیجیے گا، اور میرے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب۔ تو کل انشاءاللہ کسی اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ میں آؤں گی، اور کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ نے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہنا تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے، ملیں گی کل۔ اللہ حافظ۔